पढ़ा था ना? जी सर पढ़ा था। दूसरा इसी में पढ़ा था आपने कि यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जी सर। है ना? जी। दो भिन्न 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 मतलब अलग अलग भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल। ठीक है। इसके बाद एक तीसरा पढ़ा है आप लोगों ने कि b² माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के तो दो समान और वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। और एक चौथा जो आप लोगों ने पढ़ा है b² माइनस 4ac बराबर नहीं, बराबर नहीं, छोटा है 0 से। इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो देखो यहां से तो हम क्या निकाल लेते थे, विविक्त कर निकाल लेते थे, दशमलव की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। आगे अगर हम बात करें b² माइनस 4ac छोटा है 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते थे और इस स्थिति में भी हम क्या करते थे, दोनों वास्तविक मूल निकाल लेते थे, या तो द्विघात सूत्र विधि से या तो गुणनखंड विधि से। एक तीसरी चीज बात करें b² माइनस 4ac जब बराबर है 0 के तो भी हम क्या करते थे, दोनों वास्तविक मूल निकाल लेते थे और पूरे जो मूल होते थे वो दोनों क्या होते थे, समान होते थे ना। लेकिन इस स्थिति में जब b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, इस स्थिति में हम क्या करते थे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता और उसके मूल नहीं निकलते थे। निकलते थे क्या? नहीं निकलते थे। चेक करते थे कि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से और इसको छोड़ दिया जाता था और इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो है तो कुछ ना कुछ, क्या हो सकता है भाई, मान हमारा काय में आता था, ऋणात्मक आता था या रूट में माइनस लगा होता था। रूट के अंदर क्या होता था, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 1 है रूट का और दूसरी बात हम कहते हैं कि हमारे पास -1 भी है रूट का, तो ठीक है। तो यहाँ से तो ये हमारा निकल आता था कि रूट के बाहर निकला तो क्या निकला, 1 निकला। लेकिन यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है। ये आपका वास्तविक मान ना होकर के क्या होता है, काल्पनिक काल्पनिक मान या काल्पनिक भाग इसको बोला जा सकता है। ठीक है। तो जो समिश्र संख्या होती है वो जो दो पार्टों में बटी होती है, एक भाग उसका वास्तविक होता है, दूसरा भाग उसका काल्पनिक होता है और काल्पनिक भाग को ही हम बोलते हैं समिश्र भाग। ठीक है। और काल्पनिक संख्या को ही बोला जाता है समिश्र संख्या। ठीक है। और इस समिश्र संख्या को हम प्रदर्शित करेंगे, जैसे हम कहते हैं यहां पे कि z बराबर a प्लस आई बी, क्या लिखा है, z बराबर a प्लस आई बी है। तो z बराबर a प्लस आई बी में ये वाला भाग जो है, ये भाग आपका कहलाएगा वास्तविक भाग। क्या कहलाएगा, वास्तविक भाग कहलाएगा। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये आपका कहलाएगा काल्पनिक भाग। क्या कहलाएगा, काल्पनिक भाग कहलाएगा। ठीक है। तो इस काल्पनिक भाग को हम प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं, जहां पे आपको दिख जाए कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, इसका मतलब है आई को हम पढ़ेंगे क्या, आयोटा। क्या पढ़ेंगे, आयोटा। नाम जो होता है इसका आयोटा होता है। आप अपने बोलने की सुविधा की दृष्टि से आई भी बोल सकते हो, आईटा भी बोल सकते हो। कुछ लोग इसी को बोलते हैं आईटा। क्या बोलते हैं, आईटा बोलते हैं। और चूंकि हमने पढ़ा है अंग्रेजी के वर्णमाला में कि इसको हम आई बोलते हैं, छोटी वाली क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो लेकिन लिखोगे क्या, आई। आयोटा बोलो या आईटा बोलो या आई बोलो। ठीक है। अब इसका जो मान होता है ये क्या होता है, ये होता है माइनस का रूट -1। आईटा, आईटा का मतलब क्या, रूट -1 होता है। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे जब ये आईटा बराबर क्या होता है, माइनस का रूट 1 होता है, तो आईटा स्क्वायर बराबर होगा -1।
क्या होगा? आइटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? माइनस का एक होगा और आइटा बराबर होगा रूट माइनस एक। ठीक है, जैसे हम अगली बात करें थोड़ी से और आगे, तो इसमें जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एक समीकरण की एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर 0 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर 0 लिखा है। ये कैसा समीकरण है आपका? ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, जिसमें बी अक्ष का पद नहीं है। ये बी अक्ष का पद इसमें क्या है? शून्य है। एक्स स्क्वायर का पद है और सी का पद है कि नहीं? तो इसमें हम क्या करें, इसको अगर हल करना चाहें तो ये आपका एक्स स्क्वायर, इसको पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा -1। अब अगर इसका रूट स्क्वायर हटाएं तो एक्स बराबर निकलेगा रूट -1। अब इसको हम बोल देते हैं कि कोई वास्तविक मान नहीं है। मान कैसा है? काल्पनिक है। जैसे अगर हम इसको चेक भी करें, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो देखना d बराबर यहाँ पे b का मान तो है नहीं है, b का मान 0 है, तो 0 माइनस 4 गुणे a का मान 1 है और गुणे c का मान भी 1 है। तो ये आपका d बराबर हो जाएगा 0 माइनस 4। इसका मतलब d बराबर -4 जो छोटा है 0 से। अब अगर 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति में हम बोल देते हैं कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। भाई जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो x बराबर आप लिख सकते हो इसको आइटा। क्या? x बराबर आइटा, क्योंकि रूट -1 का मान क्या है? आइटा। ठीक है, और आगे की अगर हम बात करेंगे इसी में, इसको मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें लिखा है 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आइटा माइनस का 6 लिखा है। बोल रहा है कि जहां x y वास्तविक संख्याएं हैं तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y क्या है? ये तो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, तो इनके आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, देखना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 4x प्लस इस आइटा का इन दोनों में गुणा करना है, तो ये आपका क्या बनेगा? 3x और साथ में आइटा। ठीक है, और उसके बाद माइनस का y आइटा। ठीक है, और बराबर 3 और माइनस का 6 आइटा। माना? अब इसके आगे देखना, ये आपका लिखा हुआ है 4x लिखा है। क्या लिखा है? 4x लिखा है, और ये आपका प्लस का लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 3x आइटा और माइनस का y आइटा लिखा है। तो ऐसा भी इसको कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 4x। क्या लिखा है? 4x लिखा है। ये आपका उसी प्रकार से 4x लिख गया। यहाँ पे हमने क्या किया? गुणा कर दिया है। अगर गुणा भी ना करें तो भी आ जाएगा, जैसे 3x माइनस वाई और यहाँ पे क्या लिख दिया? आइटा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो बराबर ये आपका क्या है? 3 माइनस 6 आइटा। ठीक है, तो अब हम वास्तविक और अधिकल्पित भागों की कर सकते हैं तुलना। क्या कर सकते हैं? वास्तविक और अधिकल्पित भागों की तुलना। जैसे कहें कि यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में वास्तविक और अधिकल्पित या फिर काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर
तो अगर हम तुलना करेंगे तो ये आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4x लिखा है ना। तो ये आपका 4x बराबर किसके है, ये वास्तविक भाग है, इस पक्ष का वास्तविक भाग 4x है, इस पक्ष का वास्तविक भाग 3 है, इस पक्ष का काल्पनिक भाग 3x माइनस y है, जिसमें क्या है, आइटा लगा हुआ है, लगा है ना, और इस तरफ का माइनस है। ठीक है, तो 4x बराबर 3 तथा यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 6 है। अब यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, 3/4, ये मान निकल आया। तथा यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर ये 6 लिखा है, माइनस का लगा है ना, x का मान उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये आपका बनेगा क्या, 3 गुणे 3/4 माइनस वाई बराबर माइनस का 6। वाई को पक्षांतर कर दो, 6 को इस तरफ लेके आओ, तो ये हो जाएगा 3 का 9/4 और माइनस का है इस तरफ आएगा तो प्लस का 6 बराबर पे वाई। तो इम्प्लाइज दैट वाई बराबर आएगा कितना, 9/4 प्लस 6 यहाँ पे बटा 1, एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 4, 4 कम 4 9 और प्लस 1 कम 4 तो 6 जो के 24। तो y बराबर आ जाएगा आपका 24 और 9 कितना हुआ, 33। 24 और 9 33/4, ये आपका x का मान और ये है तुम्हारा y। हाँ, ये x का मान और ये आपका y का मान।